हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हम लोग जानेंगे कि बिम्स्टेक की उत्पत्ति कैसी हुई और उसके बाद जानेंगे कि बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने हैं। इन सारे प्रश्नों के आज हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। बिम्स्टेक की जो स्थापना है उस समय पे जो बिम्स्टेक था, जो आज का बिम्स्टेक है उसमें अंतर था। यानी कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश पहले थे वो आज बढ़ गए हैं और आज की डेट में जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं वो है टोटल 7, जिनमें से 5 दक्षिण एशियाई देश हैं जिनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिनका नाम है म्यांमार और थाईलैंड। और बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं और वो सभी क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संपर्क बनाता है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। बिम्स्टेक की उत्पत्ति की बात करें तो बिम्स्टेक की उत्पत्ति 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी और इस संगठन के जो संस्थापक जो देश हैं वो है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। और उस समय पे इसका जो नाम था वो था BISTEC, जिसका पूरा नाम है बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे बिस्ट एक्ट के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि आपका बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं, तो उसका आंसर होगा 7 और संस्थापक देश कितने हैं, तो वो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट उसके बाद में जो सदस्य बड़े हैं वो 1997 में म्यांमार शामिल होता है इसमें। और BISTEC का जो नाम है वो बदल के BIMSTEC कर दिया जाता है और इसका पूरा नाम है बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और उसके बाद में 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल होते हैं। तब इस संगठन का नाम बदल करके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक का जो नाम है या बिम्स्टेक जो संगठन का जो नाम है वो कब से अस्तित्व में आया? 2004 में आया। 1997 में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था BISTEC और इसका नाम 1997 में चेंज किया और म्यांमार के शामिल होने के बाद में इसका नाम हो गया BIMSTEC। ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग उद्देश्य के बारे में ध्यान रखें कि इस संगठन को शुरुआत करने की या इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र से मतलब जो बिम्स्टेक में जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उनका जो एरिया है उस एरिया में तेजी से आर्थिक विकास हेतु एक एनवायरमेंट डेवलपमेंट करना था, सहयोग और समानता की भावना को विकसित करना था, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना था, शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना इसका उद्देश्य था। बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या है? तो बिम्स्टेक के सिद्धांत है समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ के अलावा सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना, ये सभी बिम्स्टेक के सिद्धांत थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जो कि बिम्स्टेक में है। तो पहला है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना और इस परियोजना का जो मेंबर है वो है भारत और म्यांमार। ये परियोजना भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ती है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। और म्यांमार प्लस
इंडिया प्लस थाईलैंड, इन तीनों को जोड़ने वाला जो परियोजना है वो है एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग। और साथ के साथ में BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता क्या है, तो इसमें जो यात्री और जो माल परिवहन है के निर्बाध प्रवाह हेतु ये समझौता किया गया। तो टोटल 3 संपर्क परियोजना भी इस बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज है उनके आपस में है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र कौन से हैं, तो पहला है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। और इसमें क्या है कि जो बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, और इसमें सदस्य राष्ट्रों के राज्य या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। दूसरा संस्थागत तंत्र है मंत्री स्तरीय बैठक। ये बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फॉर्म है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तीसरा है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। सदस्य राष्ट्रों के विदेशी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। चौथा है बिम्स्टेक कार्यकारी समूह। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमा एकत्रित होते हैं। अगला है व्यापार मंच तथा आर्थिक मंच। ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुरक्षित करने हेतु दो महत्वपूर्ण मंच है। ये बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र है। तो इसके साथ साथ में आप लोगों ने सबसे पहले जाना कि जो बिम्स्टेक है इसका पूरा नाम क्या है। बिम्स्टेक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से थे, और उसके बाद में म्यांमार को ऐड करने के बाद में इसका क्या नाम हो गया था। और उसके अलावा जब भूटान और नेपाल इसमें जब ऐड होते हैं तब मेंबर कंट्रीज बढ़ के 7 हो जाती है और उसका नाम बिम्स्टेक हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका ध्यान रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।